हेलो दोस्तों, आपका एलडीए चैनल अकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों, आज आप सबको बताएंगे या पढ़ाएंगे कि त्रिकोणमिति 8.1 आपको आज शुरुआत करेंगे। दोस्तों, आज मैंने इसका ट्रिग्नोमेट्री 8.1 का जो सूत्र है मैंने अगले वीडियो में बता दिया हूं। तो दोस्तों देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपका है त्रिभुज ABC में कोण, त्रिभुज ABC में B समकोण है और AB 24 सेंटीमीटर है तथा BC 7 सेंटीमीटर है। तो साइन A cos A का मान बताना है तथा साइन C और cos C का मान बताना है। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन है जो आपका एनसीईआरटी बुक से लिया गया क्वेश्चन। दोस्तों चलिए क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं, पुटअप करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका है। पहले हम इसको लगाने से पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। यह त्रिभुज ऐसे बना लेंगे हम, आपका हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कहा है कि B समकोण है। B हमारा क्या है? समकोण। समकोण किसे कहते हैं? समकोण जो 90 अंश का हो उसे हम लोग समकोण कहते हैं। तो हमारा ये मान लिए। अब इसको A, इसको C, चाहे इसको C या किसी को मान सकते हैं आप। इसको A मान लेते हैं हम और इसको C मान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, समकोण आपका है। अब AB बराबर कह रहा है 24 सेंटीमीटर। तो AB बराबर यानी लंब जो हमारा है, लंब है हमारा, लंब दोस्तों लंब हमारा है 24 सेंटीमीटर। तो इसको हम 24 सेंटीमीटर। BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो हम यहां पर 7 सेंटीमीटर, ये हमारा आधार है, ये आधार है और ये हमारा कर्ण है। दोस्तों ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसको हम लोग सवाल को लगाते हैं। सवाल में हमारा लंब और आधार पता है, कर्ण नहीं पता है। तो आप लोगों में 9th और 8th में पढ़ लिए होंगे कि इसको पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम लोग इसको लगाते हैं। चलिए लगाते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। देखिए दोस्तों, इसका सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों ये आपका हो गया। तो दोस्तों इस सूत्र पे अब हम लोग इसको रखेंगे। इसमें हमारा कर्ण है, जो कर्ण का मान नहीं पता, कर्ण का मान हमको निकालना है। तो ये कर्ण को हम यहां पर रखेंगे। हमारा कर्ण हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर करेंगे। तो लंब का स्क्वायर हो गया दोस्तों 24, लंब का स्क्वायर 24 और आपका आधार का स्क्वायर हो गया 7। तो दोस्तों इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग और ये हमारा कर्ण है। कर्ण को ऐसे ही हम लोग ले लेंगे और बराबर करेंगे। 24 का स्क्वायर होता है दोस्तों 576। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 24। तो दोस्तों इसको हम लोग 24 नहीं 49 होता है दोस्तों इसका स्क्वायर 49। तो हम लोग लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 625। 9 6 15 के 5 हासिल 2, 7 4 11 और 11 1 12 के 2 हासिल 1 और आपका हो जाएगा 5 और 1 6, यानी आपका 625 हो गया। अब अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल लेने पर कर्ण का, तो हमारा आ जाएगा कर्ण बराबर 25 निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों आपका यहाँ जो कर्ण निकल के आया वो आपका 25 निकल के आ गया है। अब दोस्तों हमको निकालना है साइन ए और कॉस ए का मान। तो हमको ये साइन ये है, ये आपका ये है। तो इसके सामने की सामने की भुजा जो होती है लंब होती है। हमने इसमें देखा है कि लंब ये है और आधार ये है। लेकिन हमको यहाँ पर जिस कोण को हम लेते हैं उस कोण के सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है? लंब होती है। तो हमारे एक कोण के सामने वाली भुजा क्या है? लंब है। तो इसको हम लंब देखेंगे कि हमारा ये लंब है।
तो इसको हम लोग लगाते हैं सवाल को। तो देखिए साइन ए का मान आप लोगों को अगर नहीं पता है तो हमेशा आप लोग एक फार्मूला देख लीजिए, इसी पर रख करके लगा दीजिएगा, यल के ए, लाल बटे कक्का। इसमें आपका साइन का मान है, साइन ए का मान है लाल बटे कक्का यानी लंब बटे कर्ण। यल का होता है लंब और के का होता है कर्ण। ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है कर्ण। साइन का मान हो गया लंब बटे कर्ण, कॉस का मान हो गया आधार बटे कर्ण और आपका tan का मान हो गया लंब बटे आधार। तो हम लोग दोस्तों साइन का मान हमको लेना है, तो हम साइन का मान लेते हैं। हमारा साइन है साइन ए बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण हो गया। और दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि इसमें आपका लंब क्या है, इसमें आपका ये आपका यहां पर आधार हो गया, ये आपका यहां पर आधार हो गया और ये यहां पर आपका लंब हो गया, क्योंकि कोण के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है और उसके बगल की जो भुजा होती है वो हमारा आधार होता है और कर्ण वही का वही रहता है, कर्ण हमारा नहीं बदलता है। तो हमारा ये लंब हो गया। अब हम करेंगे, हमारा यहाँ लंब क्या है, बीसी है, तो यहाँ हम बीसी रखेंगे अपान आपका बीसी और कर्ण आपका है एसी, कर्ण आपका एसी हो गया। तो आपका बीसी का मान 7 है, बीसी का मान 7 है, एसी का मान यहां निकाले हम लोग 25, तो यहां होगा हमारा 25 हो जाएगा। साइन ए का मान निकल करके आंसर हमारा आ गया, साइन ए का मान 7/25 आ गया है। और अब हम कॉस ए का मान निकालते हैं, कॉस ए बराबर, अब आपको कॉस ए का मान पता होना चाहिए, साइन के बाद आता है कॉस और कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो हम लिखते हैं आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। इसमें आपका आधार कितना है, आधार ए बी है आपका, तो हम लिखेंगे ए बी और आपका कर्ण है AC, तो हम लोग AC लिखेंगे बराबर AB का मान है 24 और आपका AC का मान है 25, तो हमारा निकल के आ गया cos A का मान निकल के आ गया 24/25। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है एक क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन आप देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन निकालने के लिए कह रहा है, पहला तो हमने साइन ए और cos A सॉल्व कर दिया, अब दूसरा कह रहा है साइन C और cos C का मान बताइए। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग हमारा जब ए का हम मान लिए थे तो हमारा लंब ये हो गया था, जब सी का मान लेंगे तो लंब हमारा ये हो जाएगा। दोस्तों हम लोग यहीं पर कंफ्यूज होते हैं, यहीं से हमारा सवाल गलत होता है। अब इसके सामने वाली जस्ट भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगा। इसको अब हम लंब मान लेते हैं और इसको आधार मान लेंगे। तो दोस्तों देखिए हमारा ये साइन सी का मान बताते हैं हम लोग, साइन सी बराबर हो जाएगा आपका, साइन का मान होता है आपका लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसमें लंब आपका कितना है, ए बी है, लंब आपका ए बी हो गया और कर्ण आपका एसी हो गया, कर्ण एसी। ए बी का मान 24 हो गया, ए बी का मान 24, एसी का मान 25 हो गया। तो दोस्तों आपका साइन सी का मान निकल के आ गया 24/25। अब हमको cos का मान निकालना है, cos सी का मान, तो cos का मान हमको पता है आधार बटे कर्ण होता है, तो हम लिखेंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसमें हमारा आधार है BC, आधार है हमारा BC और आपका कर्ण है AC, BC का मान है 7 और आपका AC का मान है 25। तो दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दूसरा जो क्वेश्चन हमारा दिया है tan p माइनस cot r बराबर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देखेंगे। हमारा इसमें एक त्रिभुज बना हुआ दिया गया है, त्रिभुज में PQ12 और PR 13 दिया है और QR का मान हमको निकालना है। QR का मान निकालने हमको पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय का हमारा सूत्र क्या है, देखिए
पाइथागोरस प्रमेय से अब इसका सूत्र हम जानते हैं, हमारा होता है सूत्र ये कर्ण का स्क्वायर प्लस नहीं बराबर होगा यहाँ पर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, इसमें कर्ण का मान हमको दिया गया है 13, तो हम यहां पर कर्ण का मान 13 लिखेंगे और लंब का मान हमारा 12 दिया गया है, तो इसको हम 12 लिखेंगे प्लस आधार का मान हमको निकालना है, तो इसका हम मान निकालेंगे दोस्तों। तो देखिए, इसको हम 13 का अगर वर्ग करेंगे तो 169 होता है, 13 का वर्ग 169 बराबर 12 का वर्ग 144 होता है, प्लस आधार आपका होता है स्क्वायर, ऐसे हम लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो हमारा 169 माइनस 144 बराबर आधार हो जाएगा, आधार स्क्वायर। अगर इसको हम घटाएंगे तो हमारा 25 आ जाएगा बराबर आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आधार का स्क्वायर। अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो या यहां पर या लिख दीजिए, या आधार बराबर आपका 5 आ गया। अगर इसका 25 का हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमारा आधार कितना आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है। तो दोस्तों, हमको निकालने के लिए क्या कह रहा है, tan p माइनस cot r निकालने के लिए कह रहा है हमको, और लंब का मान जो आधार का मान है हमको पता चल गया है। तो देखिए दोस्तों, tan p का मान, अब tan का मान हमको पता होना चाहिए, तो अगर नहीं पता दोस्तों तो एक फार्मूला आपको पता है, हमने अभी बताया था कि आप इसमें रखिए L K यानी लाल बटे कक्का, ये आपका होगा साइन कॉस tan का मान हो गया आपका लंब बटे आधार, तो लिखेंगे आप tan का मान, tan क्या दिया है, tan p बराबर हो गया आपका, tan का मान होता है लंब बटे आधार लिखेंगे। और इसमें देखिए दोस्तों, इसमें आपका p निकाल रहे हैं तो p ये सामने वाला आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये आपका आधार हो जाएगा। दोस्तों, इसी को ध्यान रखना कि अगर जिसका निकालते हैं उसके जस्ट सामने वाले कोण क्या होता है, लंब होता है। अगर हम p का निकालने होते हैं तो इसके सामने वाली भुजा हमारा लंब हो जाएगा, अगर हम r का निकालेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, हमारा tan p बराबर लंब बटे आधार हो गया, और लंब आपका क्या है, लंब आपका QR हो गया, लंब आपका QR हो गया, और आपका आधार हो गया PQ, और QR का मान आपका यहाँ निकल के आया है, 5 निकल के आया है, और आपका PQ का मान 12 दिया गया है। तो दोस्तों, आपका tan p का मान निकल के आया है 5/12। अगला हमारा है माइनस cot r, तो cot r का मान हमको पता है, cot का मान tan का जस्ट उल्टा होता है। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने tan p का मान निकालना, तो हमने इस कोण को यहां पर लंबाना था, अब यहां पर निकालना है कि कोण r को निकालना, जब कोण के r की सामने भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो इसको हम लिखेंगे लंब, और इसको लिखेंगे हम आधार, इसको आधार मान लेंगे दोस्तों हम इसको। चलिए देखते हैं, हमारा ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये होगा आपका कर्ण हो गया, ये आपका कर्ण हो गया दोस्तों। चलिए देखते हैं, cot r का मान क्या होता है, sin cos tan का उल्टा cot होता है, यानी लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा आपका, आधार बटे लंब हो जाएगा। और इसमें हमारा आधार है QR, आधार आपका है QR, और लंब आपका है PQ आपका है, आपका QR का मान है 5 और PQ का मान है 12 है,
तो दोस्तों अब देखिए हमारा tan p और cot p का cot r का मान बताना है। तो tan p का मान हमारा है कितना 5/12 हो गया और cot r का मान हो गया 5/12। यहाँ 5/12 tan का मान लिखेंगे और यहाँ माइनस लगाएंगे, फिर 5/12 लिखेंगे। आपका माइनस लगा है 5/12 से 5/12 आपका कट जाएगा, बराबर आ जाएगा दोस्तों आपका 0। आंसर इसका आ गया आपका 0। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा जो है उस पे चलते हैं, वो इससे भी सरल है हमारा सवाल। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन जो है तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा क्वेश्चन कि यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a tan a का मान बताइए। तो हमारा चलिए हम साइन a का मान रखते हैं अपने त्रिभुज पर। तो त्रिभुज पहले एक ऐसे हम बना लेंगे और इस त्रिभुज पर हम इसका मान रखेंगे। चलो यहां पर रख लेते हैं a b c, a b c। तो इसको हम क्या मान लेंगे, लंब। इसमें दोस्तों कोई कंडीशन तो नहीं पूछा है कि इसके सामने उसके सामने, कोई इसमें कंडीशन नहीं। हम चाहे इसको लंब, जो ये हमारा ये लंब होता है, ये आधार, ये कर्ण होता है, हम लोग जानते हैं, इसी को हम मान लेंगे। तो हमारा हो गया ये आधार, ये आपका हो गया कर्ण, कर्ण हो गया दोस्तों। तो आगे देखिए थोड़ा क्वेश्चन में, तो देखिए दोस्तों, तो दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन हो गया, ये हमारा लंब हो गया, ये आधार, ये कर्ण। तो साइन ए का मान जब हमको पता होगा तो हम लंब कर्ण आधार जो भी होगा उस पर हम रख देंगे। तो दोस्तों अगर नहीं याद है तो अगले क्वेश्चन में बताया था क्या सूत्र हमारा है, यल ए यल के ए आपका लाल बटे कक्का। ये बहुत ही सिंपल सा फार्मूला, इसी पर रख करके हमने पूरा ट्रिग्नोमेट्री को लगा सकते हैं। तो हमारा साइन का मान हो गया लंब बटे कर्ण। तो आपका लंब कितना है 3 हो गया। ऐसे लिखेंगे पहले हम, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी 3/4 आपका हो गया। और आपका 3/4 हो गया जब, तो आपका लंब 3 हो गया, तो यहां हम 3 रखेंगे और कर्ण आपका 4 हो गया, तो हम कर्ण को 4 रख देंगे। तो अब हम लगाते हैं, हमको लंब पता है, कर्ण पता है, आधार नहीं पता है, तो इसको हम लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा ये पहले लगाने से पहले हमको सूत्र याद होना चाहिए। वो हमारा सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र सभी को याद होना चाहिए, तभी हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सवाल जो है लगेगा। तो हमारा ये सूत्र है पाइथा, ऐसे लिख लीजिए आप लोग, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से इसका सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों सभी को सूत्र याद होना चाहिए, तभी हम सवाल को आगे लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कर्ण का स्क्वायर, यहां हमको कर्ण दिया गया है 4, तो हम रखेंगे कर्ण के स्थान पे 4 रख देंगे और आपका लंब की जगह पे है 3 रख देंगे और यहाँ पर 3 रखने के बाद प्लस लगा देंगे। और आधार का मान हमको नहीं पता, तो आधार का मान हम ऐसे ही आधार को लिख देंगे, ऐसे ही आधार को लिख देंगे। अब इसका 4 का वर्ग होता है 16, 4 का वर्ग होता है 16, आपका 3 का वर्ग होता है कितना, 3 का वर्ग होता है 9 होता है, और फिर प्लस आपका आधार का वर्ग ऐसे हम लगा देंगे। प्लस इधर हमारा 16 है, इधर हम पक्षांतर करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा और बराबर आधार इधर बचेगा, इधर आधार बच जाएगा। तो हमारा अगर 16 में से 9 जाएगा तो हमारा बचेगा यहाँ पर 7 बचेगा और 7, और ये हमारा बचेगा आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बचेगा दोस्तों।
तो अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो यहां से स्क्वायर हट करके इस पर या ऐसे लिख लीजिए, या यहां पर आधार बराबर हो जाएगा √7 में हो जाएगा दोस्तों। अगर हम 16 में से 9 घटाएंगे तो हमारा 7 बचेगा, वो भी √7 में आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा आधार कितना निकल के आया, √7 निकल के आया। अब हम cos A का मान देखेंगे। cos A का मान होता है साइन के बाद क्या आता है, cos आता है, और साइन cos A का मान आधार बटे कर्ण होता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर cos A बराबर होता है आपका आधार बटे, ऐसे लिखिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो गया। इसमें आधार आपका कितना है, BC है, आधार BC, कर्ण आपका AC हो गया, कर्ण आपका AC हो गया। अब यहाँ BC का मान हमको पता है, अभी हमने यहाँ निकाला, BC का मान होता है √7 हो गया और AC का मान 4 हो गया। दोस्तों आप लोगों ने इसको देखा और लगाया कि ये आपका, लेकिन दोस्तों यहां पर एक कंडीशन पूछा था, ये आपका cos A और cos A के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण हो, जो A का मान होता है, A के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो दोस्तों ये गलत हो गया आपका, ये आपका लंब होती है, ऐसा नहीं, आपने देखिए थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे सवाल गलत हो जाएगा। अब देखिए यहां पर cos A का मान पूछा है, A के सामने वाली भुजा हमारा क्या है, ये आपकी लंब हो जाएगी, ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा दोस्तों, ये आपका आधार हो जाएगा। तो अब लगाते हैं हम लोग cos A बराबर होता है आपका आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। और हमारे इसमें आधार कितना है, AC आपका है, AB आपका आधार हो गया, और आपका कर्ण कितना हो गया, कर्ण आपका AC हो गया, कर्ण आपका AC हो गया। और AB का मान आपका दिया गया है 3 और AC का मान दिया गया है 4। तो दोस्तों ये वाला समझ में आया। फिर tan A का मान, अब tan A का मान होता है आपका, tan A का मान होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार हमारा होता है, ऐसे लिखेंगे हम लंब बटे आधार, इसमें लंब कितना है, लंब आपका है BC और आपका आधार है AB। AC का मान, आपका BC का मान है √7 और आपका AB का मान है 3। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो मैं अगला क्वेश्चन अब चलता हूं। तो देखिए दोस्तों, अगला आप चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आगे देखते हैं हमारा।